हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज का ये लेक्चर आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के इस लेक्चर के साथ हम अप्लाइड मैथ थर्ड के सेकेंड चैप्टर की ज़बरदस्त शुरुआत करने वाले हैं। डियर स्टूडेंट्स, आज का ये लेक्चर बेसिक लेक्चर होने वाला है। आज के इस लेक्चर में जो टॉपिक मैं आपको सिखाने वाला हूँ, इन्हीं टॉपिक्स पर आपका ये पूरा का पूरा चैप्टर डिपेंड करता है। सो डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको पहले से ही बोल दे रहा हूँ कि अगर आपके पास आधे घंटे का टाइम है तो लेक्चर को कंटिन्यू करिए, नहीं तो अभी ही आप स्किप करके निकल जाइए, क्योंकि अगर आप लोगों ने इस लेक्चर को मिस किया तो आगे आपको कुछ भी समझ में आने वाला नहीं है। सो डियर स्टूडेंट्स, आइए फटाफट से आज इस लेक्चर को हम स्टार्ट करते हैं। ध्यान रखिएगा, सारे टॉपिक को खूब ध्यान से समझिएगा। जो रूल्स आज के इस लेक्चर में आपको सिखाए जाएंगे उनको समझिएगा, साथ ही साथ उनको अपनी कॉपी में नोट जरूर से जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आगे के जो क्वेश्चन सॉल्व होंगे, आगे के जो कंसेप्ट हम लोग यूज करेंगे, उन सभी के सभी कंसेप्ट में, उन सभी के सभी क्वेश्चंस में इन सारे रूल्स का यूज होने वाला है, जो आज के इस लेक्चर में मैं आपको सिखाने वाला हूं। आइए डियर स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं अपना सेकंड चैप्टर। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि सेकंड चैप्टर का आपका नाम है प्रारंभिक पंक्ति या स्तंभ रूपांतरण, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं एलिमेंट्री रो आर कॉलम ऑपरेशन, ऑपरेशन या ट्रांसफॉर्मेशन। ध्यान रखिएगा डियर स्टूडेंट्स, आगे चल के या अभी जान लीजिए इस रूपांतरण को जो है संक्रिया भी कहा जाता है। कहीं कहीं किसी किसी बुक में डियर स्टूडेंट्स इसको संक्रियाएं भी लिखा रहता है, और इसको डियर स्टूडेंट्स ऑपरेशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ऑपरेशन। आप इसको एलिमेंट्री रो और कॉलम ऑपरेशन बोल सकते हैं, और उसको प्रारंभिक पंक्ति या स्तंभ संक्रिया बोल सकते हैं। रूपांतरण बोलिए या ऑपरेशन बोलिए, दोनों एक ही है, कोई दिक्कत नहीं है। आइए डियर स्टूडेंट्स, हम लोग स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि हमें इस चैप्टर में पढ़ना क्या है। डियर स्टूडेंट्स, आपका ये चैप्टर आपके प्रीवियस चैप्टर से पूरी तरीके से कनेक्टेड है। जो आपने अपना फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था, जिसका नाम मैट्रिक्स अर्थात आव्यूह है, उसमें जो भी कंसेप्ट मैंने आपको सिखाया है, वो सारे के सारी चीजें आपको यहाँ पर यूज होने वाली हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये तो कंफर्म है कि आपको फर्स्ट चैप्टर तैयार होना चाहिए। अगर आप लोगों ने फर्स्ट चैप्टर को अच्छे से प्रिपेयर नहीं किया है तो चैनल पे प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप पहले उसको प्रिपेयर कर लीजिए, तब इस पे आप कंटिन्यू करिए, तभी आपको समझ में आएगा। डियर स्टूडेंट्स, हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि भैया ये पंक्ति क्या है। ध्यान देना, जानते सभी लोग हैं, लेकिन एकदम बेसिक से बताऊंगा, ध्यान रखना। पंक्ति जिसको डियर स्टूडेंट्स इंग्लिश में हम क्या कहते हैं? रो कहते हैं। और उसके बाद स्तंभ है ना, स्तंभ जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं डियर स्टूडेंट्स? कॉलम कहते हैं। और एक अगला वर्ड आया जिसका नाम है रूपांतरण, ठीक है, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं डियर स्टूडेंट्स? ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं, या हमने कहा कि इसी को आप ऑपरेशन भी बोल सकते हैं। तो आप समझिए कि इस पूरे चैप्टर का मतलब क्या है। पंक्ति और स्तंभ क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, आपको पता है। आइए थोड़ा सा रिकॉल करते हैं डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि आपको पता है कि अगर हमारे पास ये कोई मैट्रिक्स है, 1 2 3 है, 4 5 6 है, यहाँ 7 8 9 है, आपको पता है कि ये हमारा एक वर्ग आव्यूह है, यह एक स्क्वायर में। ध्यान से कंप्लीट लेक्चर को देखिएगा, कहीं पर भी स्किप मत करिएगा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर है। जान लीजिए, जब लेक्चर को आप कंप्लीट कर रहे होगे तो आपको लगेगा कि आज मैंने कुछ सीखा है। देखिए डियर स्टूडेंट्स, ए इक्वल टू ये हमारे पास मैट्रिक्स है। आपको पता है कि ये हमारा 3x3 का एक मैट्रिक्स होता है, जहां पर ये आपकी पंक्ति है, ये पंक्ति है और ये पंक्ति है, ये स्तंभ है, ये स्तंभ है और ये स्तंभ है। ये जो फर्स्ट रो है, पहली पंक्ति है डियर स्टूडेंट्स, इसको हम R1 से दिखाएंगे, दूसरी पंक्ति को R2 से, तीसरी पंक्ति को R3 से। इस तरीके से आपको पहले भी सिखाया जा चुका है, क्योंकि इसका हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं, इसलिए मैं आपको दोबारा बताते हुए चल रहा हूं। और इस पहले कॉलम को C1 से, C2 से, C3 से, सिंपल सी बात है, रो R से स्टार्ट होता है, इसलिए इसको R1 R2 R3 से दिखाते हैं। ये जो है C मींस कॉलम से स्टार्ट होता है, इसलिए C1 C2 C3 ऐसे, जिसको मतलब कहीं पर ऐसे R5 लिखा है, इसका मतलब फिफ्थ रो की बात हो रहा है। अगर C4 हो रहा है, इसका मतलब फोर्थ कॉलम की बात हो रहा है। वैसे हम लोग जो है R1 R2 और R3, C1 C2 और C3 के आगे हम लोग नहीं बढ़ने वाले हैं, क्योंकि हमारे सिलेबस में बस इतना ही है। इतनी बात समझ में आ गई। तो यहां बात किसकी हो रही है? पंक्ति की और स्तंभ की। तो आपको पता है किसी भी आव्यूह में जो क्षैतिज होता है, ये जो पैरेलल टू अर्थ सरफेस जो क्षैतिज होता है, उसी को हम पंक्ति कहते हैं, उसी को हम रो कहते हैं, और उसको हम लोग R1 R2 R3 R से डिनोट करते हैं। और जो ऊर्ध्वाधर होता है, इसको हम कॉलम कहते हैं, और कॉलम को C1 C2 C3 से दिखाते हैं। तो पंक्ति क्या है, स्तंभ क्या है, मैंने आपको रिकॉल करा दिया। अब बात होती है
रूपांतरण मीन्स ट्रांसफॉर्मेशन और ऑपरेशन। इसका मतलब क्या है कि किसी भी आव्यूह के पंक्ति और स्तंभ के बीच में ऑपरेशन, या आप कह सकते हैं किसी आव्यूह के पंक्ति और स्तंभ का रूपांतरण, यही क्या है, एलिमेंट्री रो और कॉलम ऑपरेशन कहलाता है। ये क्यों किया जाता है ये अभी हम लोग आगे चल के डिस्कस करेंगे। अभी आपको ये समझना है कि एलिमेंट्री ऑपरेशन होते क्या है। समझ में आ रहा है? तो आइए हम लोग चलते हैं अपने टॉपिक पर। कुल मिला के पहले आप ये समझ लीजिएगा कि यहां पर हमें क्या करना है कि आव्यूह की जो पंक्ति और स्तंभ होते हैं, उसके जो रो और कॉलम होते हैं, उनमें कुछ परिवर्तन करना, उनमें कुछ बदलाव करना है। उन्हीं परिवर्तन को, उन्हीं बदलाव को ही हम लोग संक्रिया कहते हैं, उसी को हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं, या उसी को हम लोग ऑपरेशन कहते हैं। अब समझिए ध्यान से डियर स्टूडेंट्स, ये जो प्रारंभिक संक्रिया, ध्यान देना सभी लोग, जो कि हमारी प्रारंभिक, चाहे इसको आप प्रारंभिक रूपांतरण बोल दीजिए, ठीक है, या इसको आप प्रारंभिक संक्रिया बोल लीजिए, ठीक, संक्रिया बोल लीजिए, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन कह सकते हैं। आराम समझते चलना। या डियर स्टूडेंट्स, इसी को हम लोग क्या कह सकते हैं, ऑपरेशन भी कह सकते हैं। ये क्या होता है और कितने टाइप का होता है? किसी भी मैट्रिक्स में जो एलिमेंट्री ऑपरेशन होता है, ठीक है डियर स्टूडेंट, ये एलिमेंट्री ऑपरेशन जो होता है ये 2 टाइप्स का होता है। कितने टाइप्स का होता है? 2 टाइप्स का। पहला होता है, ध्यान देना, पहला होता है डियर स्टूडेंट्स प्रारंभिक पंक्ति संक्रिया। ध्यान देना सभी लोग, पंक्ति संक्रिया, मैं संक्रिया ही लिखूंगा, मुझे ज्यादा अच्छा लगता है। प्रारंभिक पंक्ति संक्रिया, इसको प्रारंभिक पंक्ति रूपांतरण भी कह सकते हो, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है डियर स्टूडेंट्स एलिमेंट्री रो ऑपरेशन, एलिमेंट्री रो ऑपरेशन, जिसको शॉर्ट में हम लोग ERO कह सकेंगे। ERO मतलब एलिमेंट्री रो ऑपरेशन। ध्यान दीजिए सभी लोग, समझ चलिए कि प्रारंभिक रूपांतरण या प्रारंभिक संक्रिया जो होगी वो 2 टाइप्स की होगी। एक, जब वो प्रारंभिक संक्रिया पंक्ति में करी जाएगी तो उसको हम एलिमेंट्री रो ऑपरेशन या ERO बोलेंगे। दूसरा ये है डियर स्टूडेंट्स, ये जब स्तंभ में करी जाएगी तो ये क्या होगी, प्रारंभिक, ध्यान देना, प्रारंभिक स्तंभ संक्रिया, ठीक। इस प्रारंभिक स्तंभ संक्रिया को इंग्लिश में हम बोलेंगे एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन, एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, ECO शॉर्ट में बोल सकते हैं, ECO शॉर्ट में हम लोग बोल सकते हैं। तो ये देखिए ध्यान से कि प्रारंभिक रूपांतरण या प्रारंभिक संक्रिया जो होती है वो 2 प्रकार की होती है। एक प्रारंभिक पंक्ति संक्रिया होती है, दूसरी प्रारंभिक स्तंभ संक्रिया होती है। तो 1 बाय 1 करके हम देखेंगे कि प्रारंभिक पंक्ति संक्रिया क्या होती है और कितने प्रकार की होती है। फिर हम लोग ये देखेंगे प्रारंभिक स्तंभ संक्रिया क्या होती है और कितने प्रकार की होती है। डियर स्टूडेंट्स, अभी स्टार्टिंग में आपको बड़ा अजीब सा लग रहा होगा, नए नए वर्ड्स आप लोग सीख रहे होंगे और आपको भी कुछ खास समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन जैसे मैं बता रहा हूं नोट करते चलिए कि प्रारंभिक संक्रिया 2 प्रकार की होती है। अब हम फर्स्ट ऑफ ऑल यहां पे डिस्कस करेंगे प्रारंभिक पंक्ति संक्रिया, एलिमेंट्री रो ऑपरेशन क्या होता है, एग्जाम्पल के माध्यम से, डेफिनेशन के माध्यम से समझाते चलूंगा और यह चीज आप बहुत ही बेहतर तरीके से सीखते चलिएगा कि प्रारंभिक पंक्ति संक्रिया क्या है, कितने प्रकार की होती, क्योंकि ये आपको 5 नंबर आपके एग्जाम में दिलवाएगा, ठीक है। तो टॉपिक हमारा स्टार्ट होगा, ध्यान देना डियर स्टूडेंट्स, प्रारंभिक पंक्ति संक्रिया, प्रारंभिक पंक्ति संक्रिया, ठीक, जिसको हम लोग बोलेंगे एलिमेंट्री रो ऑपरेशन, एलिमेंट्री रो ऑपरेशन, जिसको शॉर्ट में हम ERO बोलेंगे। अब संक्रिया का मतलब क्या है, पंक्ति में करी जाएगी, किसी भी आव्यूह के पंक्तियों में कुछ परिवर्तन किया जाए, उसी को उसका ट्रांसफॉर्मेशन या उसी को उसकी संक्रिया कहेंगे। अब ये परिवर्तन डियर स्टूडेंट्स 3 टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के होते हैं? 3 टाइप्स के होते हैं। 1 बाय 1 करके मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन होते हैं। फर्स्ट ऑपरेशन डियर स्टूडेंट देखिएगा,
हम जो है किन्हीं दो पंक्तियों या स्तंभों का परस्पर परिवर्तन कर सकते हैं। पहला होता है किन्हीं दो पंक्तियों का परस्पर विनिमय करते हैं। ठीक, ये पहला है। किसी भी आव्यूह में उसकी दो पंक्तियों का परस्पर विनिमय कर देते हैं। और ध्यान रखिएगा, इस चीज को डियर स्टूडेंट्स ऐसे आर आई चेंज इनटू आर जे से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब जिस पंक्ति को जिसमें परिवर्तित किया गया होगा उससे डिनोट किया जाएगा। देखो कैसे, एग्जाम्पल समझिए, आराम से समझिए, बेहतरीन तरीके से आपको मैं समझाऊंगा और सब कुछ समझ में आता चला जाएगा। जैसे A इक्वल टू हमारे पास एक मैट्रिक्स है 1 2 3 4 5 7 9 11 12, ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है, 3 क्रॉस 3 का ये मैट्रिक्स है। अब हम लोग क्या करें, इसकी जो फर्स्ट रो है उसको सेकेंड रो की जगह पे कर दें और सेकेंड को फर्स्ट की जगह पे कर दें। तो क्या हुआ, हम लोगों ने फर्स्ट रो को सेकेंड रो से क्या किया, इंटरचेंज कर दिया। तो ये प्रारंभिक पंक्ति संक्रिया यहां पर लग गई, जिससे हमें ए की जो वैल्यू मिलेगी वो क्या मिलेगी 1। अब देखो ध्यान से, पहली पंक्ति की जगह पे दूसरी आ जाएगी, 2 5 11 यहां आ गया, 1 4 9 यहां आ गया, 3 7 12 यहां आ गया। देख रहे हैं, तो ये क्या लग गई, प्रारंभिक पंक्ति संक्रिया। इससे पता हो रहा है कि R1 माने फर्स्ट रो जो है वो सेकेंड रो के पास चला गया है और सेकेंड रो जो है वो फर्स्ट रो के पास चला है, मीन्स आपस में वो क्या हो गया है, इंटरचेंज हो गया है। अब आप लोग कहेंगे सर क्या ये हम सेकेंड रो के साथ भी कर सकते थे? बिल्कुल कर सकते थे। अगर आप चाहते तो ये कर सकते थे कि R2 चेंज करते R3 में और R3 को चेंज करते R1 में। तो अभी आपको क्या मिला, 3 7 12 मिल जाता और उसके बाद नहीं, ये यहां तो वही रहता ना, 1 4 9 मिलता और यहां पर आपका 3 7 12 हो जाता और ये नीचे आकर के 2 5 11 बन जाता। यह है एलिमेंट्री रो ऑपरेशन में पहला ऑपरेशन कि हम लोग क्या कर सकते हैं डियर स्टूडेंट्स, किसी भी आव्यूह की किन्हीं दो पंक्तियों का परस्पर विनिमय कर सकते हैं, उनको आपस में बदल सकते हैं, उनको बदला जाता है। ये पहली यहां पर प्रॉपर्टी थी, पहला यहां पर गुण था जो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आई होप ये पहला कंसेप्ट आपको समझ में आ चुका होगा। अब आइए हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। इसे लिखिएगा RI, इसे प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, इससे क्या करते हैं डियर स्टूडेंट्स, प्रदर्शित करते हैं, मींस क्या करते हैं, डिनोट करते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, तो पहली प्रक्रिया क्या है, पहली संक्रिया क्या है कि किसी भी आव्यूह में किन्हीं दो पंक्तियों का परस्पर विनिमय किया जा सकता है। दूसरा क्या है, किसी पंक्ति या स्तंभ का किसी अशून्य संख्या से गुणा। दूसरा क्या है, किसी पंक्ति अथवा, या पंक्ति ही अभी हम सिखा रहे हैं, किसी पंक्ति में किसी, ध्यान देना डियर स्टूडेंट्स, अशून्य संख्या से गुणा किया जा सकता है या किया जाता है, लिखिए ज़्यादा सही रहेगा, किया जाता है। ये दूसरी प्रॉपर्टी है। इसे किससे दिखाएंगे, इसे ऐसे, जैसे RI में चेंज हो रहा है तो KRI से दिखाएंगे। मतलब RI मीन्स इस रो में एक कांस्टेंट से क्या हो गया, मल्टीप्लाई। एग्जाम्पल समझ लीजिए आप लोग, एग्जाम्पल समझिएगा सभी लोग ध्यान से। जैसे आपको एक मैट्रिक्स दे दिया जाए A इक्वल टू ABCDEFGHI, सही है, हमारे पास एक मैट्रिक्स है। अगर हम ये चाहें तो इसकी फर्स्ट रो में 10 से मल्टीप्लाई करके 10R1 लिख सकते हैं। इससे क्या होगा, ये जो हमें A की वैल्यू मिलेगी, R1 में 10 से मल्टीप्लाई होंगे 10A 10D और 10G आ जाएगा और यहाँ BCEF और HI, ये आराम से इसकी क्या हो जाएगी, वैल्यू हो जाएगी। ये दूसरी प्रोसेस है। पहली प्रोसेस क्या है डियर स्टूडेंट्स, कि किसी भी आव्यूह की किन्हीं दो पंक्तियों की, उसके जो कोई दो रो हैं उनको आपस में हम इंटरचेंज कर सकते हैं, उनको हम बदल सकते हैं। उसके बाद दूसरी आपको बताई गई कि किसी पंक्ति में किसी अशून्य संख्या से गुणा भी किया जाता है। ये दूसरी यहां पर जो है विशेषता थी, ये दूसरे प्रकार का ट्रांसफॉर्मेशन था। ये दो प्रकार का ट्रांसफॉर्मेशन पंक्ति में होगा। अब ये तीसरे प्रकार का देखिए, तीसरे प्रकार का ट्रांसफॉर्मेशन देखिए। तीसरा प्रकार होगा डियर स्टूडेंट्स आव्यूह की, ध्यान दो, यहां लिखेंगे आव्यूह
कि IV का मतलब कोई भी पंक्ति, IV पंक्ति को JV पंक्ति, जे है JV पंक्ति, ठीक है, में अचर K से गुणा करके जोड़ा या घटाया जा सकता है, जोड़ा या घटाया जा सकता है। ध्यान दीजिए, इसका भी मतलब आप समझ लीजिए। इसको कैसे दिखाएंगे? ऐसे RI चेंज इनटू RI प्लस KRJ, अगर प्लस कर रहे हैं तो। अगर मान लीजिए आप ऐसे कर सकते हैं, जैसे RI को चेंज कर रहे हैं किससे? RI माइनस KRJ, मतलब किसी पंक्ति में किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके अगली पंक्ति से उसको हम लोग सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, उसको हम लोग उसमें से माइनस कर सकते हैं, उसको हम लोग घटा सकते हैं। बात समझ में आ रही है? एग्जाम्पल देख लीजिए, एग्जाम्पल देख लीजिए, तब आप लोगों को ज़्यादा समझ में आएगा। एग्जाम्पल देखिए, जैसे A इक्वल टू आपके पास, या A मत लिखो, कोई मैट्रिक्स है 1 2 3 4 5 7, ठीक है। अब मैं क्या करना चाहता हूं, अगर हम यहां ऑपरेशन लगाएं कि R2 चेंज इनटू R2 माइनस 2R1, तो क्या हो जाएगा? मतलब सेकेंड रो को चेंज किया जा रहा है। कैसे? सेकेंड में से फर्स्ट को माइनस करेंगे, लेकिन फर्स्ट में 2 से मल्टीप्लाई करके। तो देखो क्या आएगा, ये तो चेंज नहीं होगा, यहाँ 1 3 5 आएगा। आप इसमें से इसमें 2 के, अब R1 मतलब इसमें 2 से मल्टीप्लाई करोगे 2, फिर 2 में से 2 माइनस करोगे 0 आ जाएगा। अब इसमें 2 से मल्टीप्लाई करोगे 6, 4 में से 6 माइनस होगा तो -2 आ जाएगा। अब इसमें आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 5 2 जा 10, 7 में से माइनस होगा तो कितना आ जाएगा? -3। तो ये आपको ये वाला ऑपरेशन यहाँ पर अप्लाई हो गया। तो ये 3 तरह के रो ऑपरेशंस होते हैं जो आप लोगों को हमेशा से ध्यान रखना है कि जब हम लोग रो ट्रांसफॉर्मेशन या रो ऑपरेशन अप्लाई कर रहे होंगे तो ये 3 टाइप्स के ऑपरेशंस, 3 टाइप्स की संक्रियाएं हम लोग वहां पर यूज कर सकते हैं। फर्स्ट आपको समझ में आया होगा कि रो, कोई भी 2 रो को आपस में हम इंटरचेंज कर सकते हैं, आपस में बदल सकते हैं। दूसरा आपको समझ में आया होगा किसी पंक्ति में किसी अशून्य संख्या से गुणा कर सकते हैं। अगली चीज ये है कि किसी पंक्ति में किसी संख्या से गुणा करके अगली जो पंक्ति है उसमें उसको जोड़ या घटा सकते हैं। क्लियर हो गया? मैंने आप लोगों को बताया कि एलिमेंट्री ऑपरेशन जो होगा वो 2 टाइप्स का होगा, एक एलिमेंट्री रो ऑपरेशन होगा, एक एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन होगा। तो मैंने डियर स्टूडेंट्स आप लोगों को बता दिया है एलिमेंट्री रो ऑपरेशन क्या होता है, प्रारंभिक पंक्ति संक्रिया क्या होती है। इसको आप 3 के 3 नोट कर लीजिए। अभी आपके माइंड में तमाम प्रकार के क्वेश्चंस आ रहे होंगे, सर ये क्या आपने लिखवा दिया है, इसको हम कैसे यूज करेंगे, क्या मतलब है इसका, इससे क्या रिजल्ट मिलता है, सारे क्वेश्चन का आंसर मिलेगा। अभी जो आपको बता रहा हूं इसको विश्वास मान करके आप नोट करते चलिए, ठीक है। चलिए अगले टॉपिक पे चलते हैं और हम लोग समझते हैं कि प्रारंभिक स्तंभ संक्रिया क्या है, और उसमें भी 3 ही संक्रियाएं होती हैं। जैसे प्रारंभिक पंक्ति संक्रिया है वैसे ही प्रारंभिक स्तंभ संक्रिया भी होती है, और जैसे इसमें 3 प्रकार की संक्रियाएं होती हैं वैसे उसमें भी 3 प्रकार की संक्रियाएं होती हैं। आइए समझते हैं। टॉपिक है प्रारंभिक स्तंभ संक्रिया, स्तंभ संक्रिया, ठीक, जिसको हम बोलेंगे एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन, एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन, प्रारंभिक स्तंभ संक्रिया। क्या होता है ये? वही सेम जो काम पंक्ति में हो रहा था, अगर वही काम स्तंभों में होने लगे, वही काम कॉलम में होने लगे तो उसी को प्रारंभिक स्तंभ संक्रिया कहते हैं। पहला इसमें भी है किन्हीं 2 स्तंभों का, ध्यान देना, पहला होगा किन्हीं 2 स्तंभों का, ध्यान देना डियर स्टूडेंट्स, स्तंभों का परस्पर विनिमय किया जाता है,
उसमें क्या बताए थे पहला, किन्हीं दो पंक्तियों का परस्पर विनिमय किया जाता है। यहां हमने बताया किन्हीं दो स्तंभों का परस्पर विनिमय किया जाता है, और इसे हम किससे दिखाएंगे, इसे हम CI ऐसे चेंज होगा CJ में, या CJ चेंज होगा CI में, इस तरीके से बोला जाएगा। एग्जाम्पल भी देखते चलिए आप, एग्जाम्पल देख लीजिए, एग्जाम्पल समझते हैं डियर स्टूडेंट्स। जैसे हमें A इक्वल टू यहाँ मिल गया, मान लीजिए 5 7 9 11 12 1 2 5 7, ये हमें मिल गया A। ठीक, अब मान लीजिए कि इसमें हमें एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन लगाना है और दूसरे स्तंभ को तीसरे से इंटरचेंज करना है। तो हम लोग यहाँ लिख सकेंगे कैसे, इसको हम लिख सकेंगे 5 7 9 लिखेंगे, 2 5 7 लिखेंगे, 11 12 और 1 लिखेंगे। क्या किया हमने यहाँ पर, C2 को चेंज किया है C3 में और C3 को चेंज किया है C2 में, ये इसकी मीनिंग होती है। तो मतलब इस प्रकार का जब ऑपरेशन करेंगे तो उसको हम लोग इस साइन से, इस चिन्ह से रिप्रेजेंट करेंगे। ये मैं आपको यहाँ बताने का प्रयास कर रहा हूँ। समझ में आ गया होगा डियर स्टूडेंट्स। ये यहाँ पर पहली संक्रिया थी। आपने देखा कि वही चीज, देखो चैप्टर का नाम ही था प्रारंभिक पंक्ति अथवा स्तंभ संक्रिया। अगर कोई स्टूडेंट केवल पंक्ति संक्रिया को अच्छे से समझ ले तो ये कंफर्म है कि उससे उसके सारे काम हो जाएंगे। बात समझ रहे हैं, क्योंकि जो काम एलिमेंट्री रो ऑपरेशन में होता है वही एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन में होता है। मींस जो वर्ग पंक्तियों के साथ होता है वही काम स्तंभों के साथ होता है। जब वो काम पंक्तियों के साथ होता है उसको प्रारंभिक पंक्ति संक्रिया कह देते हैं, और जब वही कार्य स्तंभों के साथ होता है उसको हम प्रारंभिक स्तंभ संक्रिया बोल देते हैं। बस सिंपल सा यही लॉजिक है। आइए दूसरा समझते हैं, एकदम उसी से मिलता जुलता होगा। उसमें आपको बताया गया था किसी पंक्ति को किसी अशून्य संख्या से गुणा करते हैं। तो यहां क्या बोलेंगे बच्चों, किसी स्तंभ को, ध्यान देना, किसी स्तंभ को किसी अशून्य अचर, मीन्स जीरो नहीं होना चाहिए, अशून्य अचर से गुणा करते हैं। ठीक है, इसे किससे दिखाएंगे डियर स्टूडेंट्स, इसे ऐसे दिखाएंगे। यहां पर हम स्तंभ की बात करें, CI चेंज होगा KCI से, समझ आ रहा है, मतलब K से उसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करें। अभी जैसे मैंने आपको सिखाया था, और समझ लीजिए कि एग्जांपल और ले लीजिए, देखिए ध्यान से। जैसे A इक्वल टू आप ले लीजिए 2 4 7 9, सिंपल सा। ठीक है, ये हमारा क्या है, एक मैट्रिक्स है। अब हम क्या करना चाहते हैं, C2 को चेंज करना चाहते हैं 2C2 में। इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें हम C2 में 2 से मल्टीप्लाई करना चाहते हैं। तो इससे हमें जो A की वैल्यू मिलेगी वो क्या मिलेगी, 2 4 तो यहाँ रहेगा ही, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, यहाँ 14 और यहाँ 19 आ जाएगा। तो ये इसमें क्या लग गया, ऑपरेशन लग गया। जो ऑपरेशन लगेगा इस तरीके से होगा, और उस ऑपरेशन का नोटेशन जो होगा वो इस तरीके से होगा। क्लियर हो गई बातें। चलिए आगे बढ़ते हैं हम थर्ड ऑपरेशन की तरफ। थर्ड ऑपरेशन उसमें क्या था कि RI में RJ में कुछ मल्टीप्लाई कर करके ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। वही काम यहां भी होगा, ध्यान रखना। किसी स्तंभ CI को किसी स्तंभ CJ में किसी अचर से गुणा करके जोड़ते या घटाते हैं, जोड़ते या क्या करते हैं, घटाते हैं। बात समझ में आ रही है। इसको कैसे दिखाने के लिए मैंने बोला था, ऐसे CI चेंज इनटू CI प्लस KCJ, या इसको दिखाया था CI इक्वल टू CI माइनस KCJ, इस तरीके से। ठीक है, ऐड भी कर सकते हैं और सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। एग्जाम्पल भी आपको दे देता हूं, देखिए कैसे। A इक्वल टू 1 1 2 2 2 2, मान लो 5 1 2 हमने कर दिया। अब यहां पर क्या करना है, सपोज करिए हम C2 को चेंज करना चाहते हैं C2 माइनस C3, मतलब यहां पर हमने मल्टीप्लाई जान लीजिए किससे किया, 1 से किया। तो C2 चेंज इंटू C2 माइनस C3, तो क्या मिलेगा आपको, देखो A इक्वल टू आपको जो मिलेगा
1 1 2 मिलेगा, और इसमें से इसको माइनस करोगे तो -3 मिलेगा, यहाँ 1 मिलेगा, यहाँ -1 मिलेगा, 5 1 और 2 ये मिल जाएगा। तो यहाँ पर ये एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन अप्लाई हो गया, हमने एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन को फाइंड कर लिया। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स ये होता है प्रारंभिक पंक्ति और प्रारंभिक स्तंभ संक्रिया, जो आज के इस लेक्चर में मैंने आपको समझाया कि प्रारंभिक पंक्ति संक्रिया क्या होती है और प्रारंभिक स्तंभ संक्रिया क्या होती है। अब आप लोग इसको समझ लिए होंगे और आई होप इसको ऐसे ही नोट कर लिए होंगे। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि अभी आप इसको जो सीख रहे हैं आपके माइंड में तमाम प्रकार के डाउट्स आएंगे कि इस तरह के क्वेश्चंस मतलब कैसे सॉल्व होंगे, क्या इसमें करना, और मुझे भरोसा है कि अभी जो आप लोगों ने सीखा इसका कुछ मतलब आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, बड़ा बोरिंग सा महसूस हो रहा होगा। आप समझ रहे होंगे कि मतलब ये क्या है सर ने जो पढ़ा दिया और इसका यूज क्या है हमारे जीवन में, ये हम समझ नहीं पा रहे हैं। तो ठीक है, आप टेंशन मत लीजिए, मैं आपको समझाने चल रहा हूं कि इसका यूज क्या है, कैसे हम लोग इसका यूज करेंगे और हमारे सिलेबस में इसमें क्या सिलेबस में है। पहली चीज तो आपको ये पता चल गई कि प्रारंभिक पंक्ति संक्रिया और प्रारंभिक स्तंभ संक्रिया क्या होती है, ये आप जान गए। कितने प्रकार की होती है, कुल मिला के 6 प्रकार की होगी, 3 पंक्तियों में होगी, 3 स्तंभों में होगी। जो संक्रियाएं पंक्ति में होती हैं वही संक्रियाएं स्तंभ में होती हैं। ये सारी चीजें आपको क्लियर हो गई पूरी तरीके से, कोई डाउट आपके माइंड में नहीं होगा। अब सुनिए, अब इसी का यूज करके डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको याद हो तो प्रीवियस चैप्टर में आप लोगों ने एक टॉपिक पढ़ा, इसका नाम है व्युत्क्रम आव्यूह, इनवर्स मैट्रिक्स। इनवर्स मैट्रिक्स को फाइंड करने का फार्मूला आप लोगों ने सीखा था एडजॉइंट ए अपान में मॉड ए, याद है? एडजॉइंट ए अपान मॉड ए का यूज करते हुए आप लोगों ने किसी भी मैट्रिक्स का इनवर फाइंड करना सीखा था। अब हम लोग प्रारंभिक संक्रिया का प्रयोग करके वो प्रारंभिक पंक्ति संक्रिया या प्रारंभिक पंक्ति रूपांतरण या प्रारंभिक स्तंभ रूपांतरण हो सकता है, और उसकी सहायता से हम किसी मैट्रिक्स, किसी आव्यूह का ए इनवर अर्थात व्युत्क्रम फाइंड करना सीखेंगे और तमाम इसका यूज करेंगे। अभी 2 छोटी छोटी डेफिनेशंस हैं जो आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं, आइए पहले उस पर डिस्कस कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। एक है डियर स्टूडेंट्स तुल्य आव्यूह, एक छोटी सी डेफिनेशन है, ध्यान रखिएगा, आगे यूज भी होगी। ये नाम है तुल्य आव्यूह, ठीक है, समझ लीजिएगा और नोट कर लीजिएगा। इसको डियर स्टूडेंट्स हम लोग बोलेंगे इक्विवेलेंट मैट्रिक्स या मैट्रिसेस, इंग्लिश में इसको हम बोलेंगे इक्विवेलेंट क्या मैट्रिक्स या मैट्रिसेस, इक्विवेलेंट मैट्रिक्स या मैट्रिसेस। इक्विवेलेंट मैट्रिक्स क्या होता है, देखो ध्यान से, डेफिनेशन आप लोग नोट करना चाहेंगे तो नोट कर लेंगे। यदि हम किसी भी मैट्रिक्स में एलिमेंट्री रो, एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन अप्लाई करें तो क्या होगा, उस मैट्रिक्स का जो फॉर्म होगा, उसका जो रूप होगा वो चेंज हो जाएगा, लेकिन उससे जो नया मैट्रिक्स मिलता है, जो नया आव्यूह मिलता है, वो उसका क्या कहलाता है, तुल्य आव्यूह, इक्विवेलेंट मैट्रिक्स के नाम से जाना जाता है। एग्जाम्पल देखिए, जैसे सपोज करिए हमारे पास एक मैट्रिक्स ए है और इस मैट्रिक्स में हमने ERO मीन्स, ध्यान देना, ERO मीन्स एलिमेंट्री रो ऑपरेशन या तो अप्लाई किया, या हमने ECO मीन्स एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन अप्लाई किया, और इसके अप्लाई करने के बाद हमें एक नया मैट्रिक्स मिल गया जो कि B मिल गया। तो ये हमारा जो B होगा वह A के तुल्य आव्यूह व इक्विवेलेंट मैट्रिक्स कहलाता है। और इसको बच्चों इस साइन से दिखाया जाता है, बीच में ऐसे लहराती हुई एक लाइन खींच लेंगे, इसका मतलब है कि B A के तुल्य आव्यूह। मैं आपको समझाता हूं, देखो, जैसे A इक्वल टू आपने एक मैट्रिक्स लिखा 5 7 9 8 5 1 1 2 3, कुछ भी लिख दो, ये है। अब इसमें कोई भी एक ऑपरेशन लगा दो, कोई भी लगा दो, एक लगाओ या कई सारे ऑपरेशन लगाओ, 10-20 लगाओ, ऐसे करते जाओ, तो आपको जो नया मैट्रिक्स मिलेगा, जैसे ये मैट्रिक्स था, मान लो ये A था, अब इसमें क्या किया मैंने, R1, ठीक है, R1 प्लस R2 कर दिया, किसकी जगह पे, या एक काम करो, इसको R1 को हमने इंटरचेंज कर दिया R2 से पहला। अब ये जो नया मैट्रिक्स मिलेगा ये क्या मिलेगा, 7 5 2 मिलेगा, 5 8 और 1 मिलेगा, 9 4 और 3, एक नया मैट्रिक्स मिला। मान लो ये मैट्रिक्स कौन है, B। अब ये जो B है वो इसके क्या कहलाएगा, तुल्य कहलाएगा। B जो होगा वो एक क्या होगा डियर स्टूडेंट्स, तुल्य मैट्रिक्स कहलाएगा, इक्विवेलेंट मैट्रिक्स कहलाएगा। कहने का मतलब ये है कि जब हमारे पास कोई भी मैट्रिक्स, कोई भी आव्यूह दिया गया होगा
उस मैट्रिक्स में जब एलिमेंट्री रो या कॉलम ऑपरेशन अप्लाई करेंगे उस मैट्रिक्स का रूप बदल जाता है, वो कुछ दूसरे रूप में बदल जाता है। तो जो नया मैट्रिक्स हमें प्राप्त होता है वह मैट्रिक्स उस पहले वाले मैट्रिक्स का इक्विवेलेंट मैट्रिक्स या तुल्य आव्यूह कहलाता है। समझ गए? क्लियर हो गया? चलिए अब आप समझ लीजिए, ये तो आपको समझ में आ गया। एक छोटी सी डेफिनेशन डियर स्टूडेंट्स और है, वो है हमारी प्रारंभिक आव्यूह, इसको बोलते हैं एलिमेंट्री मैट्रिसेस। ये इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिएगा। प्रारंभिक आव्यूह जिसको हम लोग बोलते हैं एलिमेंट्री मैट्रिसेस। ठीक, देखिए ये क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, आपको याद होगा आपको इकाई आव्यूह कहा गया था। इकाई आव्यूह आपको पढ़ा है, आपने पढ़ा इकाई आव्यूह, तत्समक आव्यूह जो इस टाइप का होता है। देखो 1 0 0 0 1 0 0 1, याद है आपको? ऐसा आव्यूह, ऐसा वर्ग आव्यूह जिसका जो डायगोनल एलिमेंट होता है वो 1 होता है, बाकी सारे एलिमेंट्स 0 होते हैं, उसी को हम लोग तत्समक आव्यूह, उसी को हम लोग आइडेंटिटी मैट्रिक्स के नाम से जानते हैं। तो इसमें होता क्या, कहते हैं कि अगर किसी आइडेंटिटी मैट्रिक्स में एक रूपांतरण, पंक्ति में केवल एक रूपांतरण किया जाए तो जो नया आव्यूह प्राप्त होगा वो प्रारंभिक आव्यूह कहलाता है। वो एलिमेंट्री, ध्यान रखना डियर स्टूडेंट्स, वो क्या कहलाएगा? एलिमेंट्री मैट्रिक्स के नाम से जाना जाएगा। देखो ध्यान से, जैसे i इक्वल टू हमारे पास एक मैट्रिक्स है 1 0 0 0 और यहाँ 1 होगा ही, यहाँ 0 0 0 1, ये हो गया हमारा एक मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। अब इसके किसी एक रो में चेंज कर, जैसे हमने यहाँ पे क्या किया, R2 चेंज इनटू यहाँ पे कर दिया हमने 2R1 प्लस R2, ऐसे हमने कर दिया तो एक नया मैट्रिक्स हमें मिलेगा। ये तो चेंज नहीं हुआ, 1 0, कौन चेंज हुआ? R2। कैसे चेंज हुआ? R1 को 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड करो, 2 से मल्टीप्लाई करोगे 0 में ऐड करोगे 2 आएगा, 2 से मल्टीप्लाई करोगे 0 आएगा, 1 ही आएगा, यहाँ पर 0 ही आएगा। ठीक, 0 0 1, एक नया मैट्रिक्स मिला और इसमें केवल और केवल ध्यान दो रो ऑपरेशन, क्या लगाया जाएगा? रो ऑपरेशन। और कितना ऑपरेशन लगाया जाएगा? ओनली 1, केवल एक बार। अगर किसी भी तत्समक आव्यूह में रो, ध्यान दो, किसी भी तत्समक आव्यूह में अगर रो ऑपरेशन अप्लाई किया जाए और वह रो ऑपरेशन केवल एक बार अप्लाई किया जाए डियर स्टूडेंट्स, तो जो नया आव्यूह मिलेगा, जो नया मैट्रिक्स मिलेगा वो क्या कहलाएगा? उसका प्रारंभिक आव्यूह या एलिमेंट्री मैट्रिक्स के नाम से जाना जाएगा। अच्छा एक चीज और, जैसे कई सारे बच्चे सोचेंगे कि सर आपने जो ये वाला चेंज किया है, मैं ये वाला चेंज ना करूं, सर मैं एक काम करूं, मैं R3 को चेंज कर दूं, R3 प्लस 2 R2 कर दूं। बिल्कुल आप कह सकते हैं, लेकिन दोनों मत करिए, या तो ये ऑपरेशन या तो कोई एक ऑपरेशन जब किया जाएगा तो एक ऑपरेशन के पश्चात जो मैट्रिक्स मिलेगा उसी को प्रारंभिक आव्यूह, उसी को एलिमेंट्री मैट्रिक्स के नाम से जानेंगे। क्लियर हो गई बातें? तो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में मैंने आपको सिखाया प्रारंभिक पंक्ति संक्रिया क्या होती है, प्रारंभिक स्तंभ संक्रिया क्या होती है। साथ ही साथ आज के इसी लेक्चर में मैंने आप लोगों को पूरी तरीके से ये 2 इंपॉर्टेंट डेफिनेशन भी सिखाई है और आपके एग्जाम में ये डेफिनेशंस पूछी जाती हैं। इसलिए डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में जो भी टॉपिक पढ़ाए गए हैं उन सभी के सभी टॉपिक्स को आप अपनी फेयर कॉपी में नोट कर लीजिएगा। और डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको आज का ये लेक्चर पसंद आया है, जो कुछ भी मैंने आपको बताया वो समझ में आया है, तो एक बारी कमेंट सेक्शन में अपना प्यार और सपोर्ट जरूर दिखाइएगा। और प्लीज डियर स्टूडेंट्स, आपके कॉलेज के जो भी ग्रुप हैं, आपके जो भी स्टूडेंट्स हैं, मतलब आपके जो भी क्लासमेट्स हैं, उनके पास इस लेक्चर को जरूर से जरूर शेयर करिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़ सके और हम अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू कर सके बहुत ही बेहतरीन तरीके से। बाकी डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक लिए शानदार रहिए और पढ़ते रहिए।